बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 23, अरकान साजी और अल्फाज साजी, दो रुकनी, सह रुकनी, कसीर रुकनी मसब्बतों और सहियों की मदद से कर सकें। प्यारे बच्चों, ये जो आपको सबक आज पढ़ाया जा रहा है ये आप पहले जो जमातें पढ़ चुके हैं उसमें भी आपको करवाया जा चुका है, इसलिए एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। जल्दी से अपनी किताबों पर ये सरगर्मी मुकम्मल कर लें। उर्दू अल्फाज की साख्त। जब हम अल्फाज बनाते हैं तो हम कुछ हरूफ को जोड़ते हैं, जैसे ये हरूफ, इनको जोड़कर हम अरकान बनाते हैं और अरकान के बाद हम उनको अल्फाज में तब्दील कर देते हैं। हरूफ तहज्जी जो है वो आप पढ़ चुके हैं, बे, ते, जीम, रे और भी बहुत से हरूफ तहज्जी हैं। और मसवते जो है वो 4 है, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। ये 4 मसवते जोड़ने वाले आमिल हैं जो हरूफ को मिलाकर अरकान बनाते हैं। और ये जो है ये हरूफ तहज्जी से इन्हें हरूफ सही भी कहते हैं। सौती आवाजों की बुनियाद, ये वो ठोस अनासिर हैं जो लफ्ज का ढांचा बनाते हैं। अब जैसे ये हर्फ है बे और इसको एक मसब्ते से हम जोड़ देंगे तो एक रुकन बन जाएगा बा। इसी तरह एक हर्फ है ते, इसको मसब्ते वाव से जोड़ेंगे तो ये रुकन बनेगा तो। इस तरह हम रुकन बना सकते हैं। पहले एक हर्फ को किसी मसब्ते के साथ जोड़कर रुकन बनाया जाता है। ये एक मुकम्मल सौती अकाई की तश्कील है, यानी कि एक रुकन बन जाता है। एक रुकन और दूसरा रुकन को जोड़कर हम मुकम्मल लफ्ज बनाते हैं। इसकी मिसाल इसी तरह है, बा जो है वो एक रुकन है, दूसरा रुकन जा है। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक लफ्ज बन जाएगा बाजा। इसी तरह चा एक रुकन है और बी भी एक रुकन है, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक मुकम्मल लफ्ज बनेगा चाबी। इसी तरह अगर हम एक रुकन बनाना चाहते हैं तो हम 2 हरूफ को जोड़ते हैं, एक मसब्ता है और एक सादा हर्फ है। ता को हमने जोड़ा, ये एक रुकन बन गया। रे और अलिफ को हमने जोड़ा तो ये एक रुकन बन गया। और मुकम्मल लफ्ज क्या बना, इन दोनों को जोड़ा, तारा। 4 इनफरादी हरूफ 2 अरकान में तब्दील होकर एक मुकम्मल लफ्ज बनाते हैं। अब ये देखें 4 हरूफ हैं, 1 2 3 4, और इन दोनों को जोड़ा तो एक रुकन बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये रुकन बना, और इन दोनों को जोड़ा तो एक मुकम्मल लफ्ज बन गया। इसी तरह हम 2 रुकनी के अलावा सह रुकनी अल्फाज और 4 रुकनी अल्फाज भी बनाते हैं। जैसे एक लफ्ज है मिलवाना, मिलवाना में 3 अरकान इस्तेमाल हुए हैं तब जाकर एक मुकम्मल लफ्ज बना है। इसी तरह पाकिस्तान में 3 रुकन इस्तेमाल हुए हैं और 3 अरकान से मिलकर ये एक मुकम्मल लफ्ज बना है। इसी तरह रिश्तेदारों, ये इनके अगर रुकन देखें 1 2 3 4, ये 4 रुकनी लफ्ज है। और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं उर्दू में जो कि 2 रुकनी, 3 रुकनी, कसीर रुकनी भी हैं। ये हमारा आज का सबक है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें से आपने 2 रुकनी, 3 रुकनी, कसीर रुकनी अल्फाज जो हैं वो अलग करने हैं, उनके अरकान अलहदा करने हैं। ये आपका तदरीसी जांच का काम है जो कि आपने कमरा जमात में करना है। दर्ज झेल कसीर रुकनी अल्फाज की अरकान साजी करें, इनकी आपने अरकान साजी करके यहाँ पर लिखनी है। ये आपका वर्कबुक का सफ़ा है, ये भी आपने कमरा जमात में मुकम्मल करना है और ये आपका घर का काम है। वर्कबुक पर आपने घर पर जाकर इन सवालात के जवाब देने हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।